साल रिलीज हुआ था टीसीस और इसमें मैं और भूमिया खाली था एंड उस पर मोर देन 10 मिलियन हिट्स आए सुपर हिट सॉन्ग लबो या तुमको किसी की कटको नशे में हम सब हो सोनी पूरी नाल हो म्यूजिक की कमाल हो फुलाई धमाल हो बेसिकली ये हम आर्टिस्टों के लिए बहुत शामिल होते हैं कि ऐसे अवार्ड्स होते हैं मीडिया अवार्ड्स ये घर घर जाते हैं हर कोई इसको देखता है तो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से एंड आर्टिस्ट लाइक अस वी आर लाइक रियली हैप्पी टू गेट दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स बहुत खुशी होती है जब हमारे गाने नॉमिनेट होते हैं इंस्पिरेशन मिलती है गाने बनाने के लिए और और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए सारे गाने पसंद हैं लाइक ऑल परिधि सॉन्ग्स बहुत अच्छी लगी लाइक आपने माय फेवरेट सिंगर्स तेरे संग यारा खुश रंग बहार मैं तेरा हो जाऊं तू कर दे इशारा करम खुदाया है जो तुझसे मिलाया है और फंक्शन में मुझे मजा जो आया है वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जलता सितारा थैंक यू यार इंडिपेंडेंस डे इज वेरी क्लोज टू मी और Happy Independence Day to everybody. Thank you very much. God bless. स्टार्ट एक बार सेट हो गया माइक लगा हुआ है एक बार सेट हो गया टीफा का रखा हुआ ओके हाय मैं हूँ योगेश लाखानी ब्राइट आउटडोर कांग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर फॉर द टीफा अवार्ड्स एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने बड़े अवार्ड का हिस्सा हूँ बॉम्बे के जितने भी बड़े में बड़े अवार्ड्स है फिल्म है सीरियल है उसका मैं एक हिस्सा हूँ लेकिन एक टीफा अवार्ड में आके मुझे बहुत खुशी है आज थैंक यू ले ले चलेगा हाय मैं हूँ योगेश लाखानी CMD ऑफ ब्राइट आउटडोर मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इतने बड़े अवार्ड का एक हिस्सा हूँ और बॉम्बे में जितने भी बड़े में बड़े अवार्ड्स होते हैं सब में ब्राइट पार्टनर्स रहता है तो फिल्म इंडस्ट्री कॉरपोरेट चैनल्स और हर एक से जुड़ा हुआ ब्राइट का और 15 अगस्त का सबको शुभकामनाएं और सब सैनिकों को और सब जवानों को मेरी ओर से सलाम थैंक यू प्लीज़ कम सर आपका माइक ले लो मैं शमीम भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये अवार्ड उन्होंने शुरू किया है और इंशाल्लाह ये अवार्ड चलता रहे आगे बड़े बुलंदियों पे जाए और मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ आज उनकी हैप्पी बर्थडे भी है उनकी जन्मदिन की मुबारक हो बहुत बहुत कामयाबी मुबारक हो इंशाल्लाह जी जी ये छुप रहा हूँ ना मैं मेरा किस तरह से देखते हैं अवार्ड्स बहुत सारे हो चुके हैं जी आज के टाइम में कमर्शियल अवार्ड को आप किस तरह से देखिए अवार्ड्स जो है एक ज़रिया होता है एक आर्टिस्ट को अपनी एक जो कामयाबी पे जो हासिल होता है एक अवार्ड होता है तो टीफा अवार्ड जैसा एक अवार्ड है जहाँ इंशाल्लाह जिसको भी मिलेगा तो खुशी होगी अवार्ड मिलता है तो अपने काम को सराहा जाता है तो इसलिए अवार्ड्स मिलते हैं तो एक और अवार्ड है यही कमर्शियल अवार्ड है तो इंशाल्लाह खुशी होती है जब आर्टिस्ट को मिलता है अवार्ड्स के बारे में बात करें तो आपके भाई की फिल्म दंगल जी अवार्ड मिला गया है आपने पिक्चर के लिए दंगल को भी आपने देखी आपको कैसी लगी और अवार्ड मिला है किस तरह से देखने के देखिए दंगल पिक्चर जो है बहुत अच्छी बनी थी और उसको अवार्ड मिलना ही चाहिए था मिला आमिर बहुत मेहनत करते हैं हर पिक्चर पर और दंगल
इसलिए कामयाब पिक्चर थी, हर तरीके से अच्छी बनाई गई थी, उसको अवार्ड मिला, वेरी डिजर्व्ड अवार्ड था। मैं अभी फ़िलहाल मेरी 2 पिक्चरें, एक तो डेंजर पिक्चर कंप्लीट है जो शायद नवंबर-दिसंबर में रिलीज़ होगी इस साल, और दूसरी पिक्चर हमारी शारिक भाई के साथ सेंटिमेंटल शुरू होने वाली है अक्टूबर में। वो भी बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, तो मैं बहुत उसमें मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे सेंटिमेंटल पिक्चर। नहीं, मैं एक मेथड एक्टर हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एज अ कैरेक्टर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, स्क्रिप्ट पे ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ। स्क्रिप्ट ज़्यादा कमर्शियल रहे, सबको पसंद आनी चाहिए, वाइड ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए, तभी मज़ा आता है फिल्म में। 15 अगस्त आ रहा है, फ्रीडम आपके लिए क्या है प्रोफेशनली और पर्सनली? Freedom is a very big thing for anyone, and freedom is a way you can express yourself. तो किसी का फ्रीडम दबाना नहीं चाहिए, और मैं पूरे हिंदुस्तान को अगस्त 15 पे कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, विश करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक फिल्म किसी एनी फिल्म और एनी फिल्म जो आपने देखी हो, जो आपको ज़्यादा पसंद आई हो? एक्चुअली फिल्में जब एक एक्टर देखता है फिल्में तो काफ़ी फिल्में उसको पसंद आती हैं, तो एक फिल्म चुनना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे कि दिल है क्या मानता नहीं का रोल, और घायल में सनी देओल का रोल, तो एक एक्टर अलग अलग तरीके का रोल करके ही उभरता है, उसको उसमें मज़ा आता है अलग अलग किरदार खेलने का। तो काफ़ी हर जॉनर की फिल्म करना चाहिए एक्टर को। आपके भाई के पिक्चर का ट्रेलर हुआ है, सीक्रेट सुपरस्टार, जी। आपने देखा ट्रेलर? नहीं, ट्रेलर तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं स्क्रिप्ट नरेशन पे बैठा था, और स्क्रिप्ट जब उन्होंने चुनी थी तब उसका नरेशन सुना था, तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह अच्छी बनाई गई होगी और कामयाब होगी पिक्चर। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। अपने व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की से आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्लीज एंजॉय योर फ्रीडम एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच। Thank you very much. It's my pleasure. All the best. Thanks. सर, रोलिंग क्या कहना चाहेंगे? फीफा अवार्ड है, लॉन्चिंग है, अनाउंसिंग है, किस कैटेगरी को आपने डिक्लेयर किया है अवार्ड, और इस बार क्या खास है? सबसे पहले ये 6th फीफा अवार्ड 5 नवंबर को 2017 मुंबई में होगा। आप सब लोगों के विशेष के साथ, आप सब लोगों की दुआओं के साथ। हमारे अवार्ड में खास है कि हम सब लोग एक तो पॉस्तो थॉमस अवार्ड यानी मरणोपरांत अवार्ड भी देते हैं, उनकी फैमिलीज़ को देते हैं जो बड़े कलाकार चले गए दुनिया से, तो वैसे लोगों का ध्यान रखते हैं। और जिन्होंने सिनेमा को कई साल दिए, कई दशक दिए, और वो कहीं ना कहीं खो गए, हम लोग वहाँ तक भी जाते हैं और उनके कामों को सराहते हुए हम उनको भी ऑनर करते हैं। यही आइकॉन्स हैं, जिन आइकॉन्स ने सिनेमा को टाइम दिया और वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ में हैं, वैसे लोगों को भी हम उभार के लाने की कोशिश करते हैं। यही रहेगा द इंडियन आइकॉन फिल्म अवार्ड, और विशेष चाहिए आप सब लोगों की, और बहुत सारे एकत्रित होंगे सिनेमा के सितारे एक मंच पे 5 नवंबर को मुंबई में। थैंक यू। कमल हो कमल। हाँ जी, सर थोड़ा साइड हो जाइए ना, थोड़ा सा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे फीफा अवार्ड के बारे में? मैं सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं संगीतकार दिलीप सेन। जी हाँ, फीफा अवार्ड जो अभी शुरू हुआ है, मुझे उम्मीद है कि बाकी अवार्डों की तरह ये अवार्ड भी बहुत पॉपुलर होगा, और ये एक हम में से एक जर्नलिस्ट ने, एक कलाकार ने ही ये अवार्ड शुरू किया है कलाकारों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत ही साफ सुथरा अवार्ड होगा। अवार्ड मिलेगा तो और करीबी अवार्ड पिक्चर बनाने या गाना गाने के बाद अवार्ड मिलता है, तो सेलिब्रिटी देखिए, अवार्ड मैं मानता हूँ कि अवार्ड बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर आप नॉमिनी में आ जाते हैं और उसके बाद अगर आपको अवार्ड नहीं मिलता तो उसमें फील नहीं करना है, जैसे मेरे साथ हुआ था। मुझे याद है कि स्क्रीन अवार्ड जो हुआ था तो उसमें हम 3 फिल्में थी, ये दिल लगी और हम आपके हैं कौन और 1942, और उसमें अवार्ड गया 1942 को। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही अवार्ड तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उससे एक चीज़ का पता चलता है कि इतनी सारी भीड़ में आपको एक अलग रूप मिलता है और आपको अलग पहचान
देकर वो 3 या 4 कैटेगरी में लेते हैं। तो मैं समझता हूँ अवार्ड बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। थैंक यू। गिराओ आ जाओ सर। हाँ कप तो नहीं आ रहा ना ये कप। क्या कहना चाहिए FIFA अवार्ड का लॉन्चिंग है, कितना मायने रखता है आपके लिए और फिर लॉन्चिंग में भी हमने आपको देखा था, क्या कहना चाहिए? मैं शमीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सबसे खुशी की बात यह है कि आज उनका बर्थडे भी है, तो मैं बहुत उनको हैप्पी बर्थडे कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ खुदा से कि ये अवार्ड दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे। और जिस तरह से उनका विज़न है, मैंने उनसे बात की है, वो विज़न मुझे लगता है कि बहुत कामयाब होगा और ये अवार्ड भी आईफा अवार्ड की तरह या फिल्म फेयर अवार्ड की तरह वर्ल्ड मैप पे जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आज के दौर में तो अवार्ड जी बहुत ज़्यादा अवार्ड हैं, तो प्रेस फर्टिलिटी को या गवर्नमेंट को ऐसा लॉ बनाना चाहिए, कलेक्टिव अवार्ड चाहिए? नहीं, अवार्ड फंक्शंस तो ऐसा है कि वो बिजनेस हो गए हैं आजकल, कमर्शियलिज्म ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये जो अवार्ड है ये ज़्यादा, वहाँ पे तो फेवरेटिज्म बहुत होता है अवार्ड्स में और मतलब एक ही ग्रुप के लोगों को ज़्यादा अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ इस अवार्ड फंक्शन में ऐसी कोई पार्शलिटी या बायस नहीं होगा और जो डिज़र्व करते हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट डे आ रहा है, फ्रीडम आर्ट के लिए क्या है ये अवार्ड? प्रोफेशनली तो मैं नहीं कहूँगा, बट पर्सनली फ्रीडम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, इससे बड़ी खुशी की बात किसी हिंदुस्तानी के लिए नहीं हो सकती। सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार 15 अगस्त है और मेरे लिए तो ख़ास तौर से ये ज़्यादा अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि मेरे वालिद साहब, माय फादर्स बर्थडे भी 15 अगस्त को ही है। और मैं देशवासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहें और जो बाहरी जो मतलब ऊट पटांग की हरकतें हो रही हैं उन पर ज़्यादा ध्यान न दें और भाईचारे से रहें। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान है। Wish you all a very, very happy Independence Day. Jai Hind. गाइस मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल कहना चाहूँगा सबसे पहले और हैप्पी इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शमीम भाई और प्रवास मीडिया एंड टाइफा जो ये फंक्शन है शमीम भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया, ये 6ठा फंक्शन है जो शमीम भाई कर रहे हैं। तो मैं ये प्रवास मीडिया ग्रुप और शमीम भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। इसी तरह वो अवार्ड को करते रहें, देश विदेश में अवार्ड का नाम रोशन होता रहे और माशाल्लाह नए पुराने सभी कलाकारों का सम्मान होता रहे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी दुआ है शमीम भाई एंड प्रवास मीडिया ग्रुप के लिए। वो एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं टास्क द डेंजरस गेम, इसके डायरेक्टर हैं श्री आज़ाद हुसैन साहब, जिन्होंने मुझे एक रोल में मैं भी हूँ माशाल्लाह। वो भी बहुत जल्दी प्रवास मीडिया ग्रुप की तरफ से आप लोगों के सबके सामने आएगी इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। लव यू एंड लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप बोलो, आप दो लाइन बोलो तो फिर उसके बाद फिर मैं बोलूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे कि 6 अनाउंसिंग है FIFA अवार्ड का, जिस में भी हमने आपको देखा था, कितना खुशी होती है ऐसे कमर्शियल अवार्ड बनाया जाता है, क्या कहेंगे? मैं शमीम भाई को, इनकी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जैसे कि योगेश जी हम लोग को भूलते नहीं हैं, वैसे ही शमीम भाई हम लोग को कभी नहीं भूलते हैं। हमको फिल्म फेयर अवार्ड तो नहीं मिलता है, लेकिन इनके अवार्ड से हमें ताकत मिलती है आगे और काम करने का। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत नेक काम है और नए लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का काम है, एक इंकरेजमेंट का काम है। नए कलाकारों के लिए जो ये सोचते हैं या योगेश जी सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मेरी दुआएं इनके साथ है और हम लोग हमेशा
मैं लखनऊ में था, लेकिन आज क्योंकि ये तारीख तय होनी थी इसके लिए मैं आया और फिर मैं लखनऊ जा रहा हूँ। अवार्ड की बात करें, आपके लिए कितना ज़रूरी है अगर एक कैरेक्टर प्ले करने के बाद एक पब्लिक अप्रिसिएशन ज़्यादा ज़रूरी है या अवार्ड ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, देखिए, पब्लिक एप्रिसिएशन के साथ अवार्ड जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि हमारे काम को पब्लिक ने तो सराहा ही, हमारी मीडिया ने सराहा, मुझे अवार्ड मिला, तो एक और हिम्मत बढ़ती है आगे अच्छा काम करने की और अच्छे लोगों के साथ जुड़ने की। इंडिपेंडेंट डे आ रहा है, फ्रीडम आपके लिए क्या है प्रोफेशनली और पर्सनली? मैं चूँकि 70 साल पूरे हो रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी को, मैं पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से, इस मुल्क की तरफ से बधाई देना चाहूँगा और दुआ करूँगा कि इस मुल्क में अमन चैन कायम रहे और हम सब लोग आपस में भाई हैं, हम सब एक हैं और एक रहेंगे, ऐसी सोच है हमारी। हाँ, मैं अली खान और आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, इस मुल्क की हिफाजत करें और इस मुल्क के लिए जान भी देनी पड़े तो देना ज़रूरी है। थैंक यू। अभय सर, अभय जी, अभय जी। फीफा का 6th अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है और इससे पहले जितना भी शमीम भाई ने किया है काफ़ी सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि छठा भी काफ़ी अच्छा अवार्ड होगा। इसके लिए शमीम भाई को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विशेष फ्यू वर्ड्स। शमीम भाई को कंग्रेचुलेसन इन ब्राइट फ्यूचर और सर के हर अवार्ड का मैं एक हिस्सा हूँ। बड़े में बड़े अवार्ड्स में मैं जाता हूँ, फिल्म फेयर, आईफा, फेमिना क्लेटेड, लेकिन यहाँ जो प्यार, जो अपनापन और जो मुझे उन्होंने कॉल करके पर्सनली बुलाया तो जो मुझे अपनापन मिला उसके लिए मैं आज संडे को फैमिली और सब छोड़ के दौड़ के आया सिर्फ उनके प्यार की वजह से। तो इनका अवार्ड सुपर डुपर हिट हो गया और जब से चालू हुआ मैं इसका एक हिस्सा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, इनके अवार्ड से जुड़ा हुआ और बड़े बड़े ऐसे पर्सनैलिटी के साथ मैं आज हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Ceremony here and invited by the host, Mr. Shamin Khan, and I represented the Taiwanese group in India from our office in Taipei Economic and Cultural Office. I'm representing our ambassador here to wish and to witness this such a nice, very good event of the Bollywood, all the big stars and producer here. It's really my honor and very happy to see this happening in Bombay, and I wish that in the future we can, from my country, Taiwan, is a big chance for us to cooperate or work together with Bollywood. I'm expecting this to happen. And thanks very much for the Mr. Shamin Khan to invite me here. Yeah. बहुत खुशी का मौका है कि हमारे शमीम खान सिर्फ 6 साल के अंदर मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि ये है ना, मतलब बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, ये मेरी कामना है। सुफियान, मेरा नाम सुफियान कपाड़िया है और पहली बार टाइफा अवार्ड्स में शामिल हुआ, शिरकत फरमाया हूँ और आप सबके माध्यम से मैं सभी को 15 अगस्त की एडवांस में इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसी के साथ साथ मैं शमीम अंकल जिनका आज बर्थडे है तो उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, है ना। अगस्त हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है कि फ्रीडम भी मिला हमें और इतने अच्छे इंसान भी हमें मिले हैं और टीफा अवार्ड जो है 6 साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। शमीम खान का और टाइफा अवार्ड के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारक है टाइफा अवार्ड के लिए। नवंबर को जो है होने वाला है अवार्ड शो और सभी जितने लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, कमाल जितने लोग भी आए हुए हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का जो है, और ये 5 नवंबर को टाइफा अवार्ड के लिए हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। बोला भाई देखो ना बात आके देख रहे यार आप यार कितने पढ़ा होके यार क्या रेडी क्या जो कैमरा क्या शमी भाई क्या रेडी सर थैंक यू सर ये रुका भाई बोलो बोला भाई देख कर कैमरा डालो वहां से